कांग्रेस को अपनी घर की जागीर समझ के बैठे हैं। उन लोगों ने मेरे टिकट काटने का षड्यंत्र रचा। कि आपके टिकट काटने के पीछे किसी भाजपा नेता का हाथ है? जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो अपने अपने गिरेबान में झांके सबके सब। बागेश्वर की जनता के सामने जो इन लोगों ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है वो सबके सामने रखेंगे। क्या लगता है आपकी जो टिकट काटने का पीछे किसका हाथ रहा है? भाजपा में शायद मैं कभी अपने अंतिम क्षण में भी ना जा पाऊँ। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा कि उन लोगों ने साजिशन मेरा टिकट काटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 का खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूं आपके साथ भावना। आज हमारी ये यात्रा बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में पहुंची है। बता दें, बागेश्वर में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं कवि जोशी जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 आप सभी का। सर, जैसे इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी उठे हैं, पहले आप कांग्रेस से थे, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या लगता है आपकी जो टिकट काटने का पीछे किसका हाथ रहा है? देखिए, मैं लगातार पिछले 19 सालों से संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में लड़ता रहा हूँ और साथ साथ मैं बागेश्वर की जनता की समस्याओं के लिए भी लगातार संघर्ष करते आया हूँ। बागेश्वर का हो या पूरे उत्तराखंड के अंदर कोई भी अगर जन विरोधी कानून उत्तराखंड किसी भी सरकार में लागू किए हैं तब भी मैंने उनका खुल के विरोध किया है और हमेशा मैं सड़कों में जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ता आया हूँ। और जहाँ बात रही मेरी टिकट काटने की, तो बागेश्वर के ही लोकल लीडर जो यहाँ पर कांग्रेस को अपनी घर की जागीर समझ के बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे टिकट काटने का षड्यंत्र रचा। क्योंकि जबकि शीर्ष नेतृत्व से मुझे सम्मान दिया गया और वहाँ से टिकट मुझे शीर्ष नेतृत्व ने दिया था, मगर यहाँ के लोग इस टिकट को या मानूँ या फिर मेरी बढ़ती जो मेरा बढ़ता कद है लोगों के बीच, शायद वो भी उनकी चिंता का विषय था, इसलिए उन लोगों ने साजिशन मेरा टिकट काटा। अच्छा, तो जैसे कि बात सामने आ रही है कि आपके टिकट काटने के पीछे किसी भाजपा नेता का हाथ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं 19 साल से लगातार संगठन के साथ खड़ा हूँ और जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो अपने अपने गिरेबान में झांके सबके सब, क्योंकि मैंने लगातार संगठन के लिए काम किया है और जनता के बीच में काम किया है। ये सब अफवाहें हैं और मैं जहाँ बात कर रहे हैं भाजपा में, भाजपा तो मैं जाना तो बहुत दूर की बात। मैं भाजपा के जो लोग हैं, हो सकता है मेरे कोई दोस्त हों, कोई मेरे बचपन के मित्र रहे हों, वो अलग चीज़ है, मगर भाजपा में शायद मैं कभी अपने अंतिम क्षण में भी ना जा पाऊँ, क्योंकि मेरी मानसिकता और जो मेरी सोचने की जो अपनी कार्यशैली है वो भी भाजपा से कहीं भी मैच नहीं करती है। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा और आगे भविष्य में शायद मैं निर्दलीय जनता की सेवा करने का काम करूंगा। तो अभी जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसको अपना टक्कर मान रहे हैं? देखिए, मेरी और सीधे सीधे भाजपा से मेरी टक्कर है, और क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी की टक्कर कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को मेरे जो टिकट काट के भेजा गया है, कहीं ना कहीं जनता में भी उनके खिलाफ आक्रोश है। बाकी जहां मैं भाजपा और कांग्रेस की बात करूं, मैंने कुछ दिन पहले ही, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था, उस दिन भी मैंने बोला है कि मैं जल्द ही 10 साल में जो बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस के जो नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों ने जो घोटाले किए हैं उनका बागेश्वर की जनता के सामने लाऊंगा और जल्द ही इसकी पूरी हमने तैयारी करी हुई है और जल्द ही हम वो बागेश्वर की जनता के सामने जो इन लोगों ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है वो सबके सामने रखेंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है बागेश्वर में काम करने का, तो हम किन मुद्दों पे और किन समस्याओं पे काम करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलता है बागेश्वर की जनता के द्वारा, मैं 3 महीने के अंदर पूरे बागेश्वर नगर के अंदर सिलेंडरों की होम डिलीवरी करना मेरा सबसे पहला लक्ष्य है और 3 महीने के अंदर सभी घरों पे सिलेंडर निःशुल्क होम डिलीवरी पहुंचाई जाएगी। ये सबसे पहला मेरा वादा है। उसके बाद बागेश्वर में जो नगर के अंदर 2 सिटी बस हमने चलाने का हमने एक संकल्प लिया है, ताकि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको आने जाने में कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ साथ हमारा मकसद है मंदिर, जो बागनाथ मंदिर है उससे लेके हनुमान मंदिर तक लगभग एक लंबा झील का निर्माण करने का हमारा मकसद है और एक डैम बनाने की हमारी कोशिश है, ताकि यहाँ पर झीलों का निर्माण हो सके और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले। और साथ साथ जो हमारा एक मकसद और है, चंडीगढ़ और नीलेश्वर मंदिर और बागनाथ जी को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर रोपवे भी बनाने का हमारा एक संकल्प है। और साथ साथ सिविल लाइन हो गई, और जो भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सरयू गोमती जैसी इतनी बड़ी नदियाँ हमारे बीच में हैं, मगर फिर भी आज भी बागेश्वर की जनता प्यासी है। तो सबसे बड़ी योजना हम चाहते हैं कि घर घर पानी पहुँचे, उसके लिए हम पंपिंग योजना यहाँ पर बड़ी स्थिति में 2 या 3 और पंपिंग योजना लाएंगे, जिससे बागेश्वर की जनता को पानी की समस्या का निराकरण हमेशा के लिए हो सके। तो जैसे लगातार बातें सामने आ रही है कि आपको जो आपने निर्दल लिया है तो कांग्रेस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या ये सच है? देखिए, दबाव का दिन कल तक का था और मुझे नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा के लोगों द्वारा भी
मेरे परिवार और मेरे दिल्ली जो मेरे परिवार रहता है उन पर भी दबाव बनाया गया कि उससे नॉमिनेशन वापस लिया जाए। मगर हम लोगों ने जो मेरे पीस साथ मेरी टीम जो है, मेरे साथ जो संघर्ष के मेरे साथी है, जो आम जनता मेरे बीच लगी हुई है लगातार मेरे संघर्ष में, तो उन लोग का भी आत्मसम्मान का मैंने ख्याल रखना था। और इसलिए हमने पहले से ही मन बनाया था कि अब हम जो हमारे साथ अन्याय किया गया है उसका न्याय के लिए बागेश्वर की जनता के बीच जाएंगे और वही हमारा निर्णय था और हम अपने निर्णय में सफल रहे। तो जनता अब आपको क्या, आप भाजपा में मिलेंगे इसके बाद या कांग्रेस में मिलेंगे, आप निर्दलीय चुनाव लड़ते रहेंगे, क्या रहेगा आप इसके बाद? ना, भविष्य में भी मैं निर्दलीय होकर बागेश्वर की जनता की सेवा करते रहूँगा, क्योंकि संगठन में जुड़ के कहीं ना कहीं संगठन का भी दबाव रहता है और निर्दलीय व्यक्ति हमेशा जनता के बीच में रहते हुए जनता की समस्या को सुलझा सकता है, यही मेरा मानना है। और मैं निर्दलीय बागेश्वर की जनता की सेवा करते रहूँगा। तो आपको क्या लगता है जो आपकी टिकट कटी है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि आपने कई ऐसे बाइट जो आपने इंटरव्यू दिए हैं उनमें आपने कईयों पे आरोप भी लगाए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बागेश्वर के ज़िले के मेन संगठन के पदाधिकारी हैं उन सभी का इसमें हाथ है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व को गलत रिपोर्ट भेजी गई कि बागेश्वर की जनता उनके साथ नहीं है, बागेश्वर के शीर्ष कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, जबकि सभी कार्यकर्ता और बागेश्वर की लगभग संबंधित जितनी भी जनता है जो मुझे बचपन से जानती है, जो मेरे 19 साल के संघर्ष में मेरे साथ है, वो लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। और मैं जल्द ही इसका निर्णय जब 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा बागेश्वर की जनता देने का काम करेगी और यहाँ पर बागेश्वर में दोबारा इतिहास बनाने हम जा रहे हैं और हम जीत के आएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे पहले भी निर्दल जीत चुके हैं तो इस बार भी क्या आपको लगता है आपकी जीत होगी? देखिए, बागेश्वर में जो माहौल है और बागेश्वर की जो जनता चाहती है, बागेश्वर की जनता एक अपने आदमी को, अपने साथ के लोगों को यहाँ पर बागेश्वर की गद्दी में बैठना देखना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे जो हमारे दुख सुख, हमारे हर समस्या के लिए हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहे। तो इस स्थिति में बागेश्वर में निर्दलीय जीतने की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत है और हमें पूर्ण विश्वास है जो अभी अपार हमें जन समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है, जो मेरे पास सपोर्टरों के फ़ोन आ रहे हैं और जो मेरे पास सोशल मीडिया कहूँ मैं या फिर कहीं भी साइट पे जो हमारे पास समर्थनों का साथ मिल रहा है, उससे लगता है कि हम निश्चित रूप से बागेश्वर की जनता के विश्वास को पाने में सफल रहेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष में चुनकर बागेश्वर की सेवा करने का मौका हमको मिलेगा। जी, तो जैसे आपने बताया कि भाजपा आपकी टक्कर है, तो जैसे भाजपा से सुरेश खेतवाल जी थे, तो वो जब उनका कार्यकाल रहा तो उन्होंने ऐसी कौन सी समस्याओं पे काम नहीं किया जो आप अब करेंगे? देखिए, बागेश्वर की सबसे बड़ी समस्या थी मंडल से रहा जो आपका पानी जो भराव होता है, उस जल भराव वाले मामले में ना उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई काम किया, ना उन्होंने कभी इस समस्या को शासन या प्रशासन के तौर पे उठाने का काम किया। लगातार मेरे द्वारा देखा जाएगा, मैं पिछले 5 साल पहले भी मैंने एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी लगातार 3-4 साल से मैं संघर्ष करते आया हूँ। उसी के तहत आज ये काम हुआ है कि वहाँ पर DPR बन के शासन को गई है और जल्द ही जल भराव जो समस्या है उस पर कार्रवाई करते हुए शासन द्वारा काम किया जा रहा है। उसके लिए लगातार मैंने 51 सूत्री मांग के लिए यहाँ पर अनशन भी किया है, जो बागेश्वर की जनता ने अपने सामने देखा है। उससे पहले भी मैंने बागेश्वर की जिला जो अस्पताल समस्या है उनके लिए भी संघर्ष किया है, मगर जो पूर्व में भी जो भी यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा सिर्फ बागेश्वर की जनता के टैक्स से जो पैसा वसूला गया उसका बंटवारा करने का काम किया गया है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और जल्द ही इनकी भ्रष्टाचार की सूची और इनके सबूत के साथ आप सबके बीच में हम रखेंगे और बागेश्वर की जनता को इनके असली जो चरित्र है उसको दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कवि जोशी जो निर्दलीय उतरे हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए बने हमारे साथ। धन्यवाद।